यह कहानी एक प्रेरणादायक और रोमांचक संदेश देती है कि छल कपट से सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। यह कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी, इसलिए इसे पूरा देखें। एक घना जंगल था जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। वहां का राजा शेर वीर था, जो बहुत ही शक्तिशाली और न्यायप्रिय था। उसके डर से जंगल में कोई भी अन्य शिकारी जानवर किसी को परेशान नहीं करता था। लेकिन उसी जंगल में एक चालाक भेड़िया धूर्त भी रहता था। धूर्त हमेशा भूखा रहता, क्योंकि जंगल के जानवर उससे डरते थे और उसे कोई भी खाने को नहीं देता था। वह सोचता, काश मैं भी जंगल का राजा होता तो मुझे भी शिकार करने की आजादी होती। एक दिन धूर्त को जंगल में घूमते हुए एक गुफा के पास शेर की एक पुरानी खाल मिली। शायद किसी शिकारी ने शेर का शिकार किया था और उसकी खाल वहीं छोड़ दी थी। धूर्त के दिमाग में एक शैतानी योजना आई। अगर मैं इस खाल को पहन लूं तो सब जानवर मुझे शेर समझेंगे और डरेंगे। फिर मैं आराम से शिकार कर सकता हूं। अगली सुबह धूर्त ने शेर की खाल पहन ली और जंगल में घूमने लगा। हिरण, खरगोश और बंदर उसे देखकर डर गए। वे सोचने लगे कि शेर वीर जंगल में आ गया है और सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। धूर्त मन ही मन खुश हुआ। वाह, मेरी योजना काम कर रही है। अब मैं आसानी से शिकार कर सकता हूं। उसने कुछ छोटे जानवरों को डराकर पकड़ लिया और मजे से खाना खाया। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर उससे डरने लगे और उसे जंगल का असली राजा मानने लगे। कुछ ही दिनों बाद असली शेर वीर जंगल में वापस लौटा। उसने देखा कि सारे जानवर उससे डरने की बजाय किसी और शेर से डर रहे थे। वह हैरान रह गया और छिपकर यह देखने लगा कि माजरा क्या है। शेर ने जब गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह असली शेर नहीं, बल्कि कोई चालाक जानवर है जो शेर की खाल पहने हुए है। कौन है तू? मेरी खाल पहनकर जंगल के जानवरों को क्यों डरा रहा है? मैं ही जंगल का असली राजा हूँ। सभी जानवर चौंक गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। अरे, ये तो भेड़िया निकला। इसने हम सबको बेवकूफ बनाया। चालाकी से जंगल का राजा नहीं बना जाता, बल्कि हिम्मत और न्याय से राज किया जाता है। इसके बाद जंगल के जानवरों ने मिलकर धूर्त को जंगल से बाहर निकाल दिया। अब कोई भी उसकी चालाकियों का शिकार नहीं हो सकता था। छल कपट से सफलता कभी नहीं मिलती। सच्ची ताकत और इज्जत मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में हमें बताएं।